बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, शरीफ ख़ानदान के लिए एक बड़ी मुश्किल आन पड़ी है और मुश्किल ये है कि कहने को वज़ीर आज़म हैं और कहने को वज़ीर आला हैं शहबाज शरीफ और हमज़ा शहबाज, लेकिन अमली तौर पे दोनों फारिग हो गए हैं, फारिग कर दिए गए हैं। किसकी जानिब से उनको उनके इख्तियारात महदूद किए गए हैं और उनको कहा गया है कि आपकी जो लिमिटेशंस हैं, जो चीज़ें हैं, आप वहीं तक रहें। पहली खबर मेरे पास ये है। दूसरे नंबर के ऊपर चल के इलेक्शन कमीशन की जानिब से बड़ा ऐलान किया गया है। ये भी आपके सामने रखूंगा कि इलेक्शन कमीशन को अचानक क्या हो गया है। वो इलेक्शन कमीशन जो बहुत डटा हुआ था, जो तहरीक इंसाफ का दबाव भी बर्दाश्त नहीं कर रहा था, अब अचानक से क्या बात हुई है, ये दूसरी बात है। और तीसरे नंबर के ऊपर खबर आपको दूंगा कि इमरान खान जो है वो मीडिया को बहुत तनकीद का निशाना बनाते हैं और बहुत सारे सहाफ़ियों को तनकीद का निशाना बनाते हैं, लेकिन मीडिया वालों को और मीडिया से जुड़े हुए अफराद को उनकी मेहनत का सिला मिलना शुरू हो गया है। और नून लीग की हुकूमत के बारे में तो पहले ही कहा जाता था कि ये सहाफ़ियों को नवाजती है, ये मुख्तलिफ लोगों को नवाजने के बाद चाहती है कि नैरेटिव उनके हक़ में हो, और ये बुनियादी तौर पे जो उनके ख़िलाफ़ बोल रहे होते हैं उनके लिए पैगाम होता है कि आप चाहें तो आपके लिए आसानी है। मैं आपके सामने ये भी रखूँगा। और एक और बड़ी खबर है कि सूरत हाल आपने देखी कि रात को खान साहब ने कुछ बातें शातें की, गो कि वो ऑफ द रिकॉर्ड बातें थी सहाफ़ियों के साथ, लेकिन अब सब नज़रें DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर हैं। आया प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है या वो किसी के साथ बात करेंगे और उस बात के दौरान वो जवाब दे देंगे, ये सूरत हाल भी आपके सामने रखूंगा। लेकिन अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और आप चाहते हैं कि आपको मुस्तनद और बर वक्त खबरें मिलती रहें, तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर लीजिए ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियोज़ बर वक्त आप तक पहुँच रहे। मैं आपको ज़रा बताइए देना चाहता हूँ कि शरीफ ख़ानदान के मुतालिक ये बातें तो सबको पता है कि इनके इख्तलाफात आपस में ज़रूर है। मैं ये नहीं कह रहा ख़ानदान तकसीम हो गया और एक दूसरे के ऊपर डंडे सोटे चला दिए, नहीं। इख्तलाफात इस बात के ऊपर हैं कि नवाज शरीफ की ख्वाहिश ये है कि उनकी जो बेटी है उनको इक़्तिदार मिले, लेकिन शरीफ ख़ानदान का जो दूसरा पलड़ा है जिसकी शहबाज शरीफ हैं, वो और उनके बेटे चाहते हैं कि कुर्बानियाँ हमने दी हैं तो इक़्तिदार उनको मिले। मरियम बीबी अब इक़्तिदार तो मिल गया उनकी जमात को, लेकिन उसके बावजूद शहबाज शरीफ को चाहती हैं कि वो नाकाम हों या कम अज़ कम वो उनके ऊपर मुख्तलिफ अपनी ही जमात की जानिब से चीज़ें ऐसी हों जिसकी बुनियाद के ऊपर फ्यूचर का उनका रास्ता बंद हो, क्योंकि उनका रास्ता बंद होने की सूरत में ही मरियम बीबी का अपना रास्ता खुल सकता है। आपने देखा कि नून लीग के अंदर बहुत सारे वो लोग जो मरियम बीबी के क्लोज हैं, शहबाज शरीफ उनको बिल्कुल करीब नहीं आने दे रहे, जिसकी बड़ी मिसाल परवेज़ रशीद है, और भी बहुत सारे लोग हैं। और शायद खाकान अब्बासी ने तो वजारत नहीं ली, वो भी मरियम बीबी ग्रुप का हिस्सा है। अब इस सारी सूरत हाल को देखते हुए अब थोड़ा सा मामला गड़बड़ हुआ है, जिस बुनियाद के ऊपर ही इनकी लंदन तलबी हुई है। वो जो मैं कह रहा हूँ कि मरियम बीबी और सारा कुछ जो है, उसकी वजह यह है कि वजीर ख़जाना तो मिफ्ता इस्माइल हैं। आपने देखा कि इसहाक डार जो थे वहाँ से बैठ के बयान देते हैं, उनके बयान की वजह से पूरी स्टॉक एक्सचेंज क्रैश करती है। डॉलर जो है वो जनाब अली 193 और आज तो शायद उससे भी ऊपर जाए ओपन मार्केट के अंदर। इस सारी सूरत हाल को देखते हुए लंदन में तलबी हुई और अब थोड़ा सा इसके ऊपर शहबाज शरीफ ने भी कंसर्न का इजहार किया है। ऐसे ही वो प्रेस कॉन्फ्रेंस मुलतवी नहीं हुई लंदन के अंदर। इसहाक डार को कहा गया कि वो जो मामलात हैं मीडिया के मईशत से रेलिवेंट उसके ऊपर बात नहीं करेंगे, बल्कि जो मिफ्ता इस्माइल हैं वो IMF से बात करेंगे और वहाँ से अच्छी डील लेके आएंगे। लेकिन दूसरी जानिब एक और लतीफ़ा आपको सुना देता हूँ। लतीफ़ा ये है कि कहा गया था कि जी नवाज शरीफ ने कहा है कि इमरान खान की और उनकी काबीना की जो करप्शन है उसको सामने लाया जाए, लेकिन अब कहा गया जी अगर ठोस शवाहिद हों तब इमरान खान के ऊपर हाथ डाला जाए, ऐसे शवाहिद हों जिसके अंदर इमरान खान को सज़ा दिलवाई जा सके। लेकिन उनके हामी सहाफ़ी कह रहे जी नवाज शरीफ ने इंतकाम का रास्ता बंद कर दिया, लेकिन असल खबर यह है कि कोई करप्शन इमरान खान ने की होगी, कोई इमरान खान ने किक बैक्स ली होंगी, कोई इमरान खान ने कमीशन पकड़ा होगा तो ही आप बनाएंगे। अगर नहीं है तो ये कवर करने का एक अच्छा अंदाज है कि जी नवाज शरीफ ने इंतकाम का रास्ता ही बंद कर दिया। अगर आपके पास आपको लगता है जिन्होंने तोशा खाना का तमाशा शुरू
शुरू किया हुआ था, और जब उनसे तफसीलात मांगी गई तो तफसीलात नहीं दी। वो इमरान खान को बख्शेंगे जो एक और खातून फराह खान को लेकर इमरान खान के बारे में इतना प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, वो इमरान खान के बारे में इतने अच्छे हैं कि ठोस शवाहिद होंगे तो ही केसेस का इंदराज किया जाएगा। ये बातें बिल्कुल ठीक हैं। दूसरी जानिब शहबाज शरीफ का इसका एक मतलब ये भी है कि अगर आप इमरान खान को थोड़ा सा लेवरेज देंगे तो इसका मतलब है वो शहबाज शरीफ की और बैशिंग करेंगे, और जिस तरह मैंने कहा कि मरियम बीबी और वो ग्रुप चाहता है जरा बैशिंग हो, तो वो इस हवाले से फारिग है। अब मैं आपको बताना ये चाहता हूं कि इन दोनों को, हमजा शहबाज को और शहबाज शरीफ को, अमली तौर पे फारिग किया कैसे गया। पंजाब के अंदर मामला आपको पता है कि हुकूमत बने हुए कितने दिन हो चुके हैं, हमजा शहबाज को हल्फ उठाए हुए, लेकिन अभी तक काबीना नहीं बनी। सेंटर के अंदर भी काबीना के अंदर जैसे जावेद लतीफ़ जो है, इस किस्म के बहुत सारे लोग, अब तो खबरें आ रही हैं कि आबिद शेर अली जो अपने घर की फौतगी के ऊपर तशरीफ नहीं ला सके थे, लेकिन अब वो काबीना का हल्फ उठाने पाकिस्तान आ रहा है। तो इस किस्म की शख्सियात जो हैं ये सारे के सारे उस ग्रुप के हैं। शहबाज शरीफ को कहा गया, मजबूर किया गया इनको काबीना में शामिल करो, और उसने किया। लेकिन अब पंजाब वाला मामला, जरा मैं आपको समा न्यूज़ की खबर दे देता हूं कि समा न्यूज़ चूंकि अलीम खान का चैनल है और अलीम खान आजकल हमजा शहबाज के बहुत करीब भी हैं और हुकूमत का हिस्सा भी हैं, तो अलीम खान ग्रुप भी अलग से चीज़ें मांग रहा है, तरीन ग्रुप भी अलग से चीज़ें मांग रहा है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी अलग से मांग रही है। इस सारी सूरत हाल को देखते हुए अब पंजाब के अंदर जो है तमाम तर मामलात नवाज शरीफ ने अपने हाथ में ले लिए हैं, जिसका मतलब ये है कि आपको ज़ाहिरन वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ नज़र आएगा, पंजाब के अंदर हमजा शहबाज वज़ीर आला नज़र आएगा, लेकिन हैसियत रबड़ स्टैंप से ज़्यादा कुछ नहीं है, बल्कि अब भी जो इख्तियारात है वो नवाज शरीफ खुद इस्तेमाल कर रहे हैं और इनको सिर्फ और सिर्फ इस हद तक की है। अब आते हैं इलेक्शन कमीशन की जानिब। इलेक्शन कमीशन के ऊपर तहरीक इंसाफ बहुत दबाव डाल रही है। इमरान खान ने आज भी कहा कि पूरे पाकिस्तान को लोटे नज़र आते हैं, मुनहरिफ अराकीन नज़र आते हैं, लेकिन सिर्फ चीफ इलेक्शन कमिश्नर को और इलेक्शन कमीशन को नजर नहीं आती। ये बात दुरुस्त है कि अगर ये मुनहरिफ अरकान ने अपनी पार्टी के खिलाफ वोट नहीं किया तो हमजा शहबाज के खिलाफ वोट कहां से आ गए हैं। अब आप टेक्निकलिटीज के ऊपर अगर इस केस को उड़ाना चाहते हैं तो उड़ा लें, लेकिन लोगों को पता है और आपकी वजह से इमरान खान का बयानिया और मजबूत होगा। लोग कहेंगे हाँ जी इमरान खान के साथ ज्यादती की गई है और इमरान खान के खिलाफ पूरा सिस्टम मिला हुआ है। अब वो इलेक्शन कमीशन ने एलामिया जारी किया और कहा जी आइन और कानून के मुताबिक काम करते हैं, कोई धमकी हमारे ऊपर असरअंदाज नहीं होती, दिन की रोशनी में काम करते हैं, जिसको फवाद चौधरी ने कहा कि ये लतीफ़ा है ना, ये लतीफ़ा सुनाया गया। अब आते हैं जरा DGIS वाली बात बाद में करते हैं, जरा सहाफ़ियों वाली बात करते हैं। नून लीग के बारे में कहा जाता है जी वो लगाते हैं तो खाते हैं तो लगाते भी तो हैं। इस किस्म की बातें बहुत सारी हम सुनते हैं और माजी के अंदर भी सहाफ़ियों की अपॉइंटमेंट होती रही, जैसे नजम सेठी साहब थे। इस किस्म की और बहुत सारी शख्सियात हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि ये पहली शख्सियत है। अरशाद हकानी मरहूम थे, वो हुकूमत का हिस्सा रहे। उसके अलावा जिस तरह मैंने नजम सेठी की मिसाल दी, मुबशर लुकमान की मिसाल है, मुश्ताक मिन्हास की है। लेकिन नून लीग की हुकूमत के अंदर सहाफ़ियों को दर्जा और मेहनत मिलना शुरू हो गई है। फ़हद हुसैन डॉन के एडिटर, रेजिडेंट एडिटर थे, उन्होंने थोड़ा सा पहले ही छोड़ा अपने अखबार को। ये वही अखबार डॉन जिसका डॉन लक्ष्य के मुतालिक खबरें थी, लेकिन अब फ़हद हुसैन को आज वज़ीर आज़म का यानी कल मुआविन खुसूसी जो है अपॉइंट किया गया था, नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। और लेकिन उनके जो सहाफ़ी दोस्त हैं, जो मुझ जैसे बहुत सारे लोग उनकी बहुत इज्जत भी करते थे कि वो बड़े क्रेडिबल जर्नलिस्ट हैं, लेकिन ओहदा लेने के बाद बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि अब आप सियासतदान हो गए हैं, अब आप अपने आप को हुकूमत का हिस्सा समझेंगे और आप जो हैं वो अपने आप को सहाफ़ी नहीं कहेंगे। लेकिन इससे कोई सहाफ़त की खिदमत नहीं हुई। अब ये सवाल है कि उनकी कौन सी ऐसी सर्विसेज हैं, उनकी कौन सी ऐसी खिदमात हैं जिसकी बुनियाद के ऊपर हुकूमत ने उनको इस मुआविन खुसूसी के मनसब या ओहदे के ऊपर लगाया है। ये सवालात हैं मुझे सामने आना ज़रूरी है। दूसरे नंबर के ऊपर जी इमरान खान के कल वाली गुफ्तगू के अंदर जिसमें उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट को, फ़ौज को, दीगर सारा कुछ किया, उस चीज़ को लेके अब सूरत हाल ये है कि कौम DGISPR की तरफ देख रही है। लेकिन चूंकि वो ऑफ द रिकॉर्ड गुफ्तगू थी तो शायद प्रेस कॉन्फ्रेंस ना हो लेकिन लोग कह रहे हैं जी इस्लामाबाद में कोई बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस आज होने वाली है। लेकिन सॉरी, ये भी हो सकता है कि किसी प्रोग्राम में शिरकत करे, जिस तरह उस दिन शामी साहब वाले प्रोग्राम में है, तो पॉलिसी स्टेटमेंट इसी तरह से सवाल और जवाब की सूरत में दे दी जाए। चीज़ें होंगी ज़रूर, खामोशी नहीं इख्तियार की जाएगी, इमरान खान को जवाब दिया जाएगा। चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आपकी समातों का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।